हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिडनास का प्यार। मैं आपके लिए बहुत ही इमोशनल अनसीन अनदेखा लाया हूँ जो यूएसए का क्लिप है। जो इंडिया में नहीं दिखाया गया है वो यूएसए में एपिसोड में दिखाया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्लीज़, बट कोई भी रोएगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्वर्सेशन होती है सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज लेटे होते हैं। ये ये क्लिप तब की है जब शहनाज अपने आप को कन्विंस कर लेती है कि मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है। उसके बाद का है ये। जब वो इसके बाद का एक और है जो शहबाज के बारे में बात करती है कि शहबाज बहुत अच्छा था, जब वो मेरे घर पे आता है तो इतना इतना खाना खाता भूल जाता है। तो उससे पहले जो ये वाली कन्वर्सेशन होती है तो हम बात करते हैं शहनाज का एक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शहनाज बोलती है कि मेरा और मेरे एक्स उसका बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड था। और वो बहुत अच्छा लड़का था। वो इतना अमीर था, इतना उसका नाम था, फिर भी वो मेरे सेट पे आता था। मतलब इतना बड़ा होने के बाद भी हर जगह जहाँ मैं जाती थी वो हर जगह मेरे सेट पे मेरे साथ साथ आता था। तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था। तो लोग जेलस करते थे और ना कितने लोगों ने तोड़ने की ट्राई भी की मेरा और उसका बॉन्ड। लेकिन वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरे हर जगह साथ जाता था क्योंकि मम्मी पापा से मैं टच में नहीं थी उस टाइम पे। तो मुझे जो भी ज़रूरत होती थी तो मेरी ज़रूरत वही पूरी करता था। जैसे जो भी ज़रूरत मुझे नीड पड़ती थी खाने पीने की या कुछ भी। तो यहाँ पे फिर शहनाज ये बोलती है कि उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी। तो ज़्यादा बोलता है फिर अच्छी बात है ना। तो बोलते उसकी मम्मी बहुत अच्छी थी। उसकी मम्मी ने मेरे को उसको एक फ्लैट भी दिया हुआ था जिसकी चाबी मेरे पास रहती थी। और उसकी मम्मी भी बोलती थी कि मेरे को तेरा मॉडलिंग में नहीं भेजना, कभी इस सिंगर के साथ कभी उस सिंगर के साथ। तू मूवी में जाएगी, मूवीज करेगी, या फिर तू सिंगर बनाऊंगी तुझे मैं। तो उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी। तो सेना से बोलती है। सिद्धार्थ बोलता है फिर अच्छी बात है ना ये तो सेना बोलती है हाँ अच्छी बात तो है। उसकी मम्मी बहुत प्यार करती थी मुझको। है तो बोलती है कि मैं एक दिन ना स्टेयर पे थी और मैं ना उसकी फ़ोटो, उसने मुझे फ़ोटो भेजी एकदम ओके, उसकी शादी हो चुकी है। और मैं एकदम जीनों से गिर गई। तो सना बोलती है और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। और एकदम मतलब मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत तेज की लगी थी। और उस टाइम पे मेरे पास कोई भी नहीं था। तो फिर शहनाज बोलती है, मैं इमोशनल हो जाती है शहनाज भी। सिद्धार्थ का फेस भी देख सकते हो, सिद्धार्थ की आंखों में भी टीयर होते हैं क्योंकि शहनाज अपनी जो बीती हुई है वो बताती है। और अच्छी बात ये है सिद्धार्थ के सामने बताती है, नहीं तो कोई और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं इस कन्वर्सेशन का भी। तो यहाँ पे देखिए शहनाज बोलती है कि उसने जब शादी की फ़ोटो भेजी मुझे तो मैं बिल्कुल हिल गई थी। मैंने सोचा नहीं था ये ऐसा कर लेगा। कुछ दिन तो डिप्रेशन फिर में रहती है, फिर वो शहनाज बोलती है कि मैं अपना काम करने लगी थी क्योंकि काम करना भी ज़रूरी था क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर थी। तो फिर मैंने, वो बोलती है शहनाज के, मैं उसके स्टूडियो में गई क्योंकि उसका खुद का स्टूडियो था लेकिन मेरे पास इतना अभी था नहीं, इतना पैसा जुगाड़ वगैरह। तो फिर वो बोलती है कि किसी का कॉल आया था मुझे कि आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, उसको गाना चाहिए था। तो उस गाने के चक्कर में मैं उसके स्टूडियो गई, लेकिन मैंने स्टूडियो वालों को बोला कि वो नहीं होना चाहिए तभी मैं आऊँगी। तो लेकिन फिर वो सेट पे आ गया था। फिर उसने बोला कि ऐसे कैसे बोला तूने कि तू तू नहीं, मैं नहीं हूँगा। फिर शहनाज ना उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो शहनाज बोलती है फिर उसने मेरे लिए ना, जैसे मैं सीट स्टेयर से नीचे गई ना तो उसने मेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ था खाने पीने का फ्रिज में, जो जो मुझे पसंद था, जो जो मुझे अच्छा लगता था, वो सब चीज़ उसने रखी हुई थी मेरे लिए। तो मुझे मतलब एक ना स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहा था। और जो मुझे, मैं उससे बात नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो फिर वो भी ना रोने लग गया था कि तू मुझे इग्नोर मत कर, तू मेरे लिए बाबू है, मेरे लिए बच्चा है मेरा, तू मेरे को इग्नोर मत कर। तो शहनाज ने इग्नोर करके उसको वॉशरूम में चली जाती है। फिर शहनाज कहती है मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, ये क्या हो गया, ये क्या चाहा था और क्या हो गया। तो फिर मैंने भी सच बताऊंगा इसी सुना ना, मैं बहुत रो मतलब इमोशनल हो गया था कि शहनाज के साथ क्या क्या बीती हुई है। और सेम चीज़ सिद्धार्थ के साथ भी हो रखी है कितनी बार। सिद्धार्थ को भी प्यार नहीं मिला था अपनी लाइफ में, ना शहनाज को प्यार मिला था। तभी ये सोलमेट हम बोल सकते हैं इनको। तो फिर यहाँ पे देखिए, फिर शहनाज बोलती है जब मैं बिग बॉस में आ रही थी ना तभी भी उसने मुझे बोला था कि ऑल द बेस्ट ये सब। तो फिर वो बोलता है कि हाँ अच्छी बात है ना। तो शहनाज बोलती है हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन वो बात नहीं रही ना। सिद्धार्थ बोलता है जो तकदीर में होता है ना वही मिलता है। बोलती है, शहनाज बोलती है नहीं तकदीर की बात नहीं है, थोड़ा उस पर भी होता है, अपने उस पर लोग नहीं चाहते ना, जो लोग नहीं पसंद करते तो भड़का देते हैं।
हैं। तो जैसे कि बिग बॉस के घर में था, आरती वगैरह भड़काते थे शहनाज के बारे में, बट सिद्धार्थ भी फिर भी उसे शहनाज को चाहता था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बोलने वाली बातें होती है, ठीक है। फिर सिद्धार्थ बोलता है चलो अच्छी बात है ये तो। फिर बहुत कुछ बातें चलती हैं इनके बीच में और सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर जो हमें अनसीन्स में दिखाया है इंडिया में, वो ये है, सिद्धार्थ शहबाज की बातें स्टार्ट कर देता है बोलना कि शहबाज कैसा था, तेरे घर पे आता था, क्या क्या करता है शहबाज। क्योंकि शहनाज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो सिद्धार्थ हैंडल करता है कि वो और ज़्यादा इमोशनल ना हो, तो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है और शहनाज को वहाँ से उस टॉपिक से हटाने की कोशिश करता है। तो शहनाज बोलती है हाँ, वो मेरे घर पे आता है ना तो हम फुल एसी चला के बिस्तर पे सोते हैं नीचे, और ना हम पता पूरी रात ना भूत की मूवी देखते हैं। और शहबाज जब भी आता है ना, उसको पूरी रात खाना चाहिए। वो खाते खाते कितनी बार तो भूल जाता है कि उसने क्या खाया। उसको रोज रोज खाना चाहिए होता है। उसको पता रोज रोज इतने इतने पैसे खर्च करता था ना वो, कि मेरे तो कोई खर्चा भी नहीं था इतना, क्योंकि मैं तो ब्रेड खा लेती थी है ना, जब अगर पैसे नहीं होते थे मेरे पास। तो लेकिन शहबाज को तो बहुत ज़्यादा खर्चा था। तो जैसे मेरे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, मैं हो गई और शहबाज हो गया। और शहबाज का भी बहुत अच्छा रिलेशन था, उसका कोई गलत रिलेशन नहीं था, बहुत अच्छा रिलेशन दोनों का। तो शहबाज की बात भी करती है शहनाज यहाँ पे। तो यहाँ से पता चलता है शहनाज कितनी ज़्यादा इमोशनल है। और ये बात सिद्धार्थ बिग बॉस 14 में भी कहता है गौहर को कि सी सच ए इमोशनल पर्सन, है ना, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इनोसेंट है। उसको सब कोई ना यूज़ करना चाहता था। और कहीं ना कहीं शहनाज को ऐसा लग रहा था उसका बॉयफ्रेंड ठीक था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड भी ने भी शहनाज को यूज़ ही किया था, जो शहनाज को नहीं समझ में आया। इसलिए सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है या हो गया था फर्स्ट पड़ाव से ही। जब सिद्धार्थ ने देखा कि कितना कुछ झेल रही है शहनाज, पारस उसके साथ इतना चीट करने की कोशिश कर रहा था, बट शहनाज को नहीं समझ में आता था क्योंकि शहनाज बहुत ज़्यादा इमोशनल थी इन चीज़ों को लेके। तो उनको शहनाज को समझ में नहीं आता था। तो थैंक यू गाइस, ये मैं आपको ये टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा ये वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और मुझसे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए। थैंक यू सो मच। और मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, मेरा ग्रुप है, उस पर आपको मैं सारे अनसीन्स जो जो मैं यहाँ पे डालता हूँ सारे मिल जाएंगे। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।